जैसा कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि आप देख रहे होंगे लगातार लोग यहाँ पर पैदल यात्री जो हैं, जो कम से कम 200-300 किलोमीटर से 2 दिन से 4 दिन से लगातार चले आ रहे हैं। और आप एक नज़र देखेंगे इसमें बूढ़े, बच्चे, स्टूडेंट सारे लोग मिलकर के माँ के आशीर्वाद के लिए, आशापुरा माँ के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। जब हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, तो आस्था, विश्वास, उसका एक नज़ारा आपके सामने है कि माँ का कितना बड़ा विश्वास लोगों में है, जो इतनी दूर से क्या क्या उम्मीदें लेकर के दर्शन को जाते हैं और ज़रूर कुछ पाते होंगे। इसलिए लोग, क्योंकि हमने कई बार देखा है 3-3, 4-4 साल के बच्चों को उठाए हुए माँ 200 किलोमीटर से चली आ रही है। तो ये कच्छ भुज में मढ़ माता का मढ़ के नाम से वो मंदिर जाना जाता है, आशापुरा माँ का, जो मैंने आपको बताया। यहाँ भुज से लेकर के गुजरात में हर ज़िले से, हर इलाके से लोग चले आते हैं माँ के दर्शन के लिए। और ख़ास ये माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आशापुरा माँ से कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ मांगते हैं तो कुछ की उम्मीदें पूरी होती हैं। तो उसमें से कई लोग आँखों पे पट्टी बांधे हुए, कोई ज़मीन पे रेंगते हुए, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नंगे पाँव जा रहे हैं। ये आस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। आप खुद देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। नमस्कार धर्मेश जी, मुझे पता चला है आप लगातार यहाँ पर ये कच्छ में, भुज में माता रानी आशापुरा माँ का कैंप करते आ रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं और क्या है इसके पीछे करने का? देखिए सर, नमस्कार। जैसे आपने बोला कि मैं तो सबसे पहले एमबी न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे कैंप तक पहुंचे और इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आप यहां तक आए। तो मैं बहुत बहुत आपके जो माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, हमारा कैंप जो है वो करीबन 18 साल से चल रहा है और यहाँ पर जो हमारा खेरैया परिवार, चौहान परिवार, हमारा भाईंदर सत्ता और पटेल परिवार, ये चारों परिवार के थ्रू बहुत ज़बरदस्त कैंप होता है, जिसमें हमको सहयोगी, यानी हमारे जो मेन सहयोगी है वो है नवीन भाई जादव, मनोज भाई सोलंकी और राजेश शर्मा जी, और मेरे और भी दोस्त हैं जिनका मैं एक एक का नाम लेने बैठूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो हमारा खाली कैंप का मकसद ये है कि जो पदयात्री जाते हैं उनकी सेवा करना, और सब हम स्वयं सेवक बनकर माता जी की सेवा करते हैं। और जो पदयात्री जाते हैं उनके लिए रहने की, सोने की, उनके नाश्ते की और उनकी मेडिकल सेवा की जो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ हैं सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर प्रकाश चौहान, जो मुंबई में एक जाना माना नाम है। कई सालों से वो इस सेवा कैंप में धर्मेश तरैया जी के साथ आते रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश जी, किस तरीके का अनुभव रहा ये, और आपका साथ धर्मेश जी के साथ कैसे हुआ, कैसे आना हुआ? बिल्कुल, पहली बात तो ये हमारी कुलदेवी है, आशापुरा माँ चौहान परिवार की एक कुलदेवी है। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे जो धर्मेश भाई है उन्होंने कैंप शुरू किया और हम लोग सब साथ में, ये पूरी टीम, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, हमारे साथ में कई सालों से हम लोग साथ में ही है, हम सब साथ है। और धर्मेश भाई से हमारा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े इनका नाम है मुंबई में और चैनलों में भी दिखाई देते हैं, उस वजह से हमारे परिचय हुआ। और आज हम एक साथ में हम ऑफिस शेयर कर रहे हैं, हम साथ में रहते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं। और यहाँ पे जो जब भी कुछ भी काम एक दूसरे के प्रति होता है तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है, सब एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। इस कैंप में कितनी बार आपका ये, कितनी बार एंट्री है या कितनी बार आप आ रहे हैं? बहुत साल से, जब से शुरू हुआ उसमें शुरुआत के 1-2 साल छोड़ के बाकी हम जब से आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं। और बहुत अच्छा अनुभव ये है कि यहाँ पे आने के बाद में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, माता जी का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है सर कि हमारे साथ जो मनोज भाई और जो नवीन भाई है, आपको दिख रहे हैं, और हमारे छोटे भाई हरीश भाई, मतलब मैं आप किस किस का नाम लूँ, इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग हम देखते हैं कि जो आप लोग न्यूज़ कवरेज वाले हो, यानी जो भी हमारे मीडिया से जुड़े हुए दोस्त हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस कैंप को आपके माध्यम से आप कितने लोगों तक पहुंचाते हो, तो आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद। आपसे खाली एक लास्ट बात जानना चाहूँगा, ये जो सारा अरेंजमेंट है ये आप किस तरीके से करते हो, क्योंकि काफ़ी 7-8 दिन, कितने दिन रहता है ये? जी सर, हमारा 4 दिन का कैंप होता है और हर साल नवरात्रि के 4 दिन पहले होता है, और नवरात्रि के शुरू होने से पहले एक दिन शाम को ख़त्म होता है। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये कैसे, इसमें क्या खाने से लेके नाश्ता, चाय पानी सब? जी सर, हमारा देखो खाली खाना जो रहता है रेगुलर, वो हमारा खाना नहीं मिलता है, बाकी सब नाश्ते में जो भी चीज़ें आती है वो सब हमारे पास अवेलेबल होती है। और बाकी चाय, शरबत, कोई जो
अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, ऐसे कोई लिक्विड जो है जैसे कि लेमन जूस वगैरह, ये सब भी हम प्रोवाइड करते हैं। और मेडिकल सेवा हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर सेवा है। मेडिकल सेवा भी करते हैं। ये 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर से चल के आ रहा है। कितना दिन हो गया चल के? कल शाम को अच्छा, तो पैदल जाओगे माँ के दर्शन करने? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन से? हाँ, 11 में। तो क्या मन में क्या था, ऐसे ही माँ के दर्शन करने या कुछ था? ऐसे ही मन में। हमारे साथ यहाँ कौशल तरैया हैं जो इस परिवार का हिस्सा हैं, तरैया परिवार से। और वो भी वैसे अभी वो खुद भी एक मेडिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की है उन्होंने, और डॉक्टर बनने की तैयारी में है। और अभी से नहीं बल्कि वो पहले से यहाँ कैंप में अपनी मेडिकल की सेवा देते रहे। हम जानना चाहेंगे कौशल से। कौशल जी, कैसे आपका भी परिवार के साथ यहाँ आना होता है, और मेडिकल में जाने के पीछे क्या यहीं से कोई इंस्पायर तो नहीं मिले आपको? कोई ऐसा? मैं यहीं से इंस्पायर हुआ, आपको सच बताऊं तो। अच्छा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो चल के आते हैं, उनकी जो पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा देख के हम लोग को भी होता है कि हम कुछ उनके लिए करें। और मेरे से होता है उतना मैं इतना हेल्प करता हूँ इनका। और उनको जो पैरों में जो छाले पड़ते हैं, उनमें जो ट्यूब्स लगा के जो ट्रीटमेंट देनी चाहिए ठीक से, वो ट्रीटमेंट भी देता हूँ। और मैं जब छोटा था ना, तब मेरे पापा बोलते थे कि बेटा, इन लोग की जो पीड़ा होती है ना, इनको कैसे भी करके ख़त्म करने के लिए तू कुछ ऐसा बन, कुछ इनका भला हो। तो मैंने सोचा कि मैं यही लाइन लूँ। और मैं होम्योपैथी स्टूडेंट हूँ, और मैं जल्द ही 2 साल में प्योर डॉक्टर बन जाऊँगा। और माँ आशापुरा की कृपा से मैं लोगों की सेवा करोगे? लोगों की सेवा करूँगा। और ये कैंप में आप कितने साल से, कितनी उम्र से आ रहे हो? अभी क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 21 साल का हूँ। मैं जब से 12 साल का था तब से आ रहा हूँ। 10 साल से आप आ रहे हो? 10 साल हो गए। 12 साल की उम्र से आ रहे हो। हाँ। और तब से आप ये माहौल देख रहे हो, और इससे आपने इंस्पायर होकर के डॉक्टर बनने का। हाँ, यही है मेरा। तो आगे चलकर इस तरीके से और भी लोगों की आप सेवा कर सके, ये मन में जैसे। सेवा करेंगे। चलो, थैंक यू। क्या नाम है? अविनाश। वीनस। कहाँ से आ रहे हो? राजकोट से। राजकोट यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? राजकोट से माता का मठ 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। मतलब आप 330 किलोमीटर से आप पैदल चल के आओगे? कितने दिन हो गए वहाँ से निकल? आज छठा दिन है। ऐसे ही लगातार चलते आ रहे हो दिन रात? रोज का 40-45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दिन में पैदल चलते हो? रात में चलते, दिन में चलते? दिन में भी चलते, रात में भी चलते। दिन में भी चलते। अब कब पहुँचोगे मातापुरा के? 2 दिन के बाद पहुँच जाएंगे। 2 दिन के बाद पहुँच जाओगे। अच्छा, तो विनस क्या करते हो, काम क्या करते हो? IDFC बैंक में जॉब करता हूँ। IDF बैंक में हो? उसके मैनेजर हो? नहीं, कंज्यूमर लोन में हूँ। अच्छा, मतलब क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अच्छा, डिजिटल जो डिजिटल में। ओके, तो क्या परिवार में और लोग भी आए हैं या अकेले ही? नहीं, हम ग्रुप सर्कल में आए हैं। अच्छा, अकेले ही आए हो? मन में ऐसे ही आया पूजा करने जाना? दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार आ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। મારું નામ દીપક મનોહર શાહ. અમે શાહ, હા ક્યાં રહેવાનું? અમે પનવેલ મુંબઈ. મુંબઈના છો? તો હવે તમે ચાલતા આવ્યા છો મુંબઈથી કે અહીંયા અમે ભુજથી દર વર્ષે ચાલતા આવીએ છીએ. ભુજથી તમે મઠ સુધી દર વર્ષે કેટલા વર્ષ થયા હતા? આજે મને 6 થી 7 વર્ષ થયા. 7 વર્ષ. અમારું ગ્રુપ છે 14 લોકો. 14 લોકોનું ગ્રુપ છે. તો એ બધા તમે ભેગા થઈને આવો છો ત્યાંથી ટ્રેનથી, ભેગા થઈને આવે. અને પછી અહીંયા ભુજથી તમે ત્યાં? અમે ચાલતા. તો હું પૂછવા માંગુ છું, શું આને પાછળ શું તમારો કોઈ માનતા છે કે આમ શ્રદ્ધા છે માતાના શ્રદ્ધા પ્રતિ? છે, માનતા નથી, શ્રદ્ધા છે. પછી મનમાં આવી ગયો કે પૂજા કરવાની છે કે દર્શન કરવા? તો છે જ આપણે અમે અહમદનગરમાં પણ અમારું જે ગ્રુપ છે 40-50 લોકોનું, અમે દર વર્ષે 5-5.5 હજાર લોકોનું અમારા તરફથી જમવાનું પણ હોય છે. ત્યાં મચિન્દ્રનાથ મહારાજની સમાધિ છે ત્યાં મોટી, ત્યાં મુંબઈમાં? અહમદનગરમાં. અહમદનગરમાં. તો ત્યાં અમારું એ ગ્રુપ પણ કરે છે. બરાબર. અને અહીંયા તમે રહો છો મુંબઈ પણ છો ગુજરાતના? 6 ગુજરાત. ક્યાંના છો? અમે નરેડી. નરેડીના. તો હવે ક્યારે પૂગશો ત્યાં માતાનો? અમે પરમ દિવસે બપોરના પહોંચીએ છીએ. પરમ દિવસે પણ મતલબ નવરાત્રિના પહેલા દિવસે તમે ત્યાં અમાસના દિવસે બપોર. अमावस में बपोर बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बताना चाहूँगा हमारे नीता तरैया जी हैं जो धर्मेश जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, कहता है ना, इनकी पूरी इस सेवा के अंदर वो हमेशा साथ रहती हैं और उनका बहुत बड़ा सहयोग है।
जो इस तरीके से उनका, आप बताइए 2 शब्दों में, ये आप कैसे उनका साथ देते हैं और ये जो पूरी जर्नी होती है लोगों की जो सेवा करते हैं, कैसे आपका ये क्या जज्बा है इसके अंदर, क्या मन है आपका? बस हम तो यही चाहते हैं, हम हर साल यही काम करते रहे, माता रानी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। जय आशापुरा। तो धर्मेश तरैया जी की टीम के साथ में यहाँ पर दीपक और सुनील भाई जो पटेल यहाँ पर हैं, घर परिवार है उनका पूरा परिवार। यहाँ सुनील भाई हमारे जो हैं उनकी मिसेज है, जिनका यहाँ पर कर्मयोग टाइल्स के नाम से उनका बड़ा बिजनेस है और उनका पूरा सहयोग इसके अंदर तरैया परिवार को मिलता है और इस कैंप के आयोजन में उनका पूरा साथ उनके साथ बना रहता है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि आपका किस तरीके से परिचय हुआ धर्मेश जी से और कैसे आपने उनका साथ दिया और फिर लगातार एक परिवार जैसा संबंध हो गया और ये यहाँ पर कैंप का लगातार आयोजन होने लगा। धर्मेश जी का स्वभाव ही ऐसा है कि जिन लोग उनसे मिलते हैं वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं, उसके परिवार जैसे लग जाते हैं। उसका स्वभाव ही ऐसा है और हमारे साथ तो हमारा परिवार ही है। धर्मेश जी परिवार का हिस्सा बन गया आपका। परिवार का हिस्सा बन गया। तो परिवार के हिस्से बन जाने के बाद में कोई भी दूसरी बात हो नहीं सकती, क्योंकि परिवार का काम है तो सारे लोग मिलकर के, तो ये भावना है। देखिए ये सेवा के धर्मेश तरैया जी एक निमित्त मात्र हैं, इनका साथ मिला और ये लगातार 12 साल से, मेरे ख्याल से 10-12 साल से ये कैंप का आयोजन हो रहा है और इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से ये चीज़ें हैं, इसमें चाय है और किसी समय खाना, लगातार पानी और यहाँ मेडिकल सेवा भी आप देख रहे हैं। जो वहाँ पर कुछ डॉक्टर टाइप के जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये सब यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ विश्राम, जो थके हुए पदयात्री आते हैं वो यहाँ आराम करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये सिलसिला लगातार नवरात्रि के पहले दिन, ये माता रानी के दर्शन को जो लोग जा रहे हैं, ये लगातार 10-15 दिन की जर्नी करके पहली नवरात्रि को माँ आशापुरा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं जो वहाँ तक उस समय पर पहुँच। हमने देखा ऐसे अनेक कैंप वहाँ पर बने हुए हैं जो मुंबई से लोग आते हैं और इस तरीके से लोगों के लिए अपनी सेवा देते हैं, जो पदयात्री माता के दर्शन के लिए जाते हैं। और एमबी न्यूज़ की टीम को भी विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया था, तो एमबी न्यूज़ की टीम भी वहाँ पहुँची और उन्होंने सारे कवरेज किया और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें आस्था, अटूट आस्था, विश्वास, अति विश्वास, सारी चीज़ें जिसके सामने कई बार साइंस भी नतमस्तक होता है, वो अपनी आंखों से देखा भी, कवरेज भी किया। और इस तरीके से अंतिम दिन एमबी न्यूज़ की टीम ने भी आम लोगों को, जो पदयात्री हैं, उनकी सेवा की और इस तरीके से ये कैंप की समाप्ति तो अभी और 2 दिन बाद होगी, लेकिन एमबी न्यूज़ की टीम इसी के साथ मुंबई के लिए रवाना। न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।